सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज की इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है उपासना से मनुष्य की कामना पूर्ति। उपासना से मनुष्य की कामना पूर्ति। यह प्रश्न उठता है कि क्या उपासना से मनुष्य की कामना पूर्ति की बात सर्वथा अनैतिक एवं असंभव है? बात ऐसी नहीं है। ठीक ढंग से की गई उपासना के प्रभाव से दुष्कर कार्य सुलभ होते देखे जाते हैं, परंतु यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि किसी भी कामना की पूर्ति नहीं की जाती। परमात्मा कामनाओं की पूर्ति ही नहीं, उनका शोधन भी करता है। उचित कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई मार्ग निकल आता है। अनपेक्षित रूप से सहयोग मिलने से लेकर अपनी स्वयं की क्षमता से अप्रत्याशित वृद्धि होने तक का कोई माध्यम उचित आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बन जाते हैं। अनुचित आकांक्षाओं का शोधन परिष्कार ही संभव है। उनकी पूर्ति के लिए वह परम हितैषी कभी तैयार नहीं होता। नारद मोह का प्रसंग इस बात को प्रकट करता है। नारद जी ने अपनी सारी भक्ति की दुहाई देकर भी यह चाहा था कि उनका विवाह भगवान विश्व मोहिनी से करा दे, किंतु भगवान ने वह बात नहीं मानी। उन्हें लज्जित करके स्वयं कष्ट सहकर भी उनकी गलत आकांक्षा को निकाल ही फेंका। यह बात उपासना मार्ग के हर साधक के साथ लागू होती है। उसे आकांक्षा पूर्ति ही नहीं, उनके परिष्कार की बात भी सोचनी होती है। साधक पूजा उपासना के लिए समुचित विधि विधान तो अपनाए, लेकिन इससे आडंबर ना करे। असामान्य प्रक्रिया देखकर कोई उसकी प्रशंसा करता है, कोई आलोचना। कच्ची मनुभूमि पर इसकी प्रतिक्रिया हर्ष एवं अवसाद के रूप में होती है, जो साधना मार्ग में बाधक है। आडंबर के कारण कई बार साधक स्वयं अहंकारग्रस्त हो जाता है, जो कि निश्चित रूप से अहितकर होता है। साधक की अन्यथा एवं अविश्वास, साधक की अनास्था एवं अविश्वास की स्थिति उसे किसी एक स्वरूप पर केंद्रित नहीं रहने देती। वह खिलौनों की तरह इष्ट की अदला बदली करता है। ऐसा करने का अर्थ है कि साधक को एक ही सर्वव्यापी सत्ता पर भरोसा नहीं है। ईश्वर के अलग अलग रूपों में उसे अलग अलग व्यक्तित्व बैठे हुए लगते हैं। कभी किसी को मानने, कभी किसी को फुसलाने की प्रयास में उनकी मानसिकता स्थिरता घटती है, चंचलता बढ़ती है। अतः न तो उपासना ठीक से ही बन पड़ती है, न उसका लाभ ही मिल पाता है। साधक को उपरोक्त अनेक मर्म समझाने के साथ साथ इष्ट के एक ही स्वरूप पर आस्था जमानी चाहिए। अन्य नाम और रूपों में भी उसी को समिष्ट देखना चाहिए। भिन्नता की कल्पना कदापि नहीं करनी चाहिए। उपरोक्त तत्वों को हृदयगमन करने वाले साधक उपासना के सभी प्रकार के लाभ सुनिश्चित रूप से पा सकते हैं। उपासना के अनेक विधि विधान विभिन्न संप्रदायों में प्रचलित है, परंतु चूंकि उसका लक्ष्य एक ही है, इसलिए उनमें एक जैसे की शाश्वत तथ्यों की झलक मिलती है। भारत ही नहीं, विश्व की अन्य उपासनात्मक विद्याओं का अध्ययन भी किया जाए तो मिलता है कि उन सब में निम्न चरण किसी न किसी रूप में समाहित है। वो है पहला आत्मशुद्धि, दूसरा प्रतीक पूजा, तीसरा जप, चौथा ध्यान, पांचवा प्रार्थना। यह सभी
प्रक्रियाएं हर उपासना पद्धति में किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती है। हर उपासक उपासना के लिए यथासाध्य शुद्ध एवं पवित्र होकर बैठता है। धुले वस्त्र पहनना, स्नान आदि उसी के अंग हैं। अरब में पानी के कारण थोड़े जल से वजू करने का विधान है। इसी प्रकार प्रतीक पूजा में पूजा, उपवास, अग्नि, दीपक, अगरबत्ती आदि का उपयोग होता है। इससे वातावरण में दिव्यता आती है। जप एवं ध्यान उस महत् चेतना से आत्म चेतना को जोड़ने के प्रमुख माध्यम है। नाम जप, मंत्र जप, इष्ट का ध्यान, प्रकाश का ध्यान आदि इस प्रक्रिया के अंग हैं। अंत में कृतज्ञता ज्ञापन के प्रतीक प्रार्थना, स्रोत, पाठ, विसर्जन, अर्घदान आदि भी हर उपासना विधि से जुड़े रहते हैं। उद्देश्य सभी के एक से हैं, केवल ब्रह्मचार्य नाम आदि में अंतर रहता है। उपासना के लिए एक और अनिवार्य शर्त है, वह है इष्ट का स्वरूप निर्धारण। पूजा, उपचार एवं ध्यान में उसी को आधार मानकर चलना पड़ता है। ध्यान में प्रगाढ़ता एवं एकाग्रता लाने के लिए यह भी आवश्यक है। प्रस्तुत पद्धति में गायत्री उपासना को लेकर चला गया है। यह किसी पूर्व ग्रह को लेकर नहीं किया गया। लंबे समय तक निष्पक्ष सर्वेक्षण एवं गंभीर अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर लिया गया है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।